ये है कर्नाटका का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट और उसका कोडागू का एरिया। हरा भरा दक्षिण का पठार डेक्कन प्लेटू इतना हरा भरा होगा ये भी हम लोग इमेजिन नहीं किए थे। हम लोग पठार का मतलब लगता है कि एकदम नीरस, केवल पत्थर पत्थर दिखाई देंगे, पत्थर होंगे जहाँ पर इतनी हरियाली, इतनी खूबसूरती, हरे भरे पेड़ पौधे, इतने बड़े जंगल नहीं होंगे, ऐसा हम लोग इमेजिन करते थे। बट अभी हम लोग पिछले लगभग 4-5 किलोमीटर पहले से ही कोडागू एरिया में हैं। अभी मैंने दिखाया भी कि जो कॉफ़ी की क्रॉपिंग होती है, तो ये सब पूरा एरिया इतना हरा भरा है, इतना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि किसी हिल स्टेशन पर, पहाड़ी एरिया पर हम लोग टहल रहे हैं। तो पहाड़ और पहाड़ी कैसे हम लोग जब पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, तो दक्षिण का पठार मतलब पठारी एरिया, जिसकी ज़मीन पठारी होगी, पत्थर जैसा होगा, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, ऐसा इमेजिन हम करते हैं, ऐसा ख्याल, ऐसा विचार हमारे दिमाग में आता है। बट यहाँ पर आने के बाद क्या लग रहा है, इतना हरा भरा, ये पठार भी इतना हरा भरा कैसे हो सकता है, इतनी हरियाली कैसे हो सकती है। मतलब जो प्रकृति की खूबसूरती केवल पहाड़ों में नहीं है, इन पठारों में भी है, जिसको हम पठार बोलते हैं, जिसको नॉर्मली अक्सर हम लोग जो है पठार बोलते हैं। दक्षिण का पठार, गंगा जमुना का जो विशाल मैदान जहाँ पर खेती होती है, हमको लगता है कि खेती वहाँ पर होती है, पेड़ पौधे हरियाली केवल वहाँ पर होंगे या फिर पहाड़ों पर होंगे। बट यहाँ पठारों में भी इतनी खूबसूरती होगी, इतने हरे भरे पेड़ होंगे, जंगल होंगे, झाड़ियाँ होंगी, और खूबसूरत सुंदर सुंदर फूल भी होंगे, और बस्तियाँ भी। जैसे हम पहाड़ों पर अक्सर कई बार जर्नी करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ देखते हैं पहाड़ों के ऊपर, चोटियों पर, अलग अलग जगहों पर लोग बसे होते हैं। इन जंगलों के बीच में भी लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर जो इनका निवास है, इनका रहने का तौर तरीका है, इनकी बस्तियाँ हैं, वो अलग है, अलग तरीके की हैं। और यहाँ कोडागू एरिया है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, उसका कोडागू एरिया है, और वहाँ का ये जो है इलाका है, ये पूरा हरा भरा है, पूरा ग्रीनरी है। कभी कभी लगता है कि हमको बोला जाता है कि हम जो है पेड़ पौधे काट रहे हैं, लगता है कहाँ काट रहे हैं, इतने सारे पेड़ पौधे तो हैं, जिधर देखो पेड़ पौधे ही तो दिखाई दे रहे हैं, हरियाली दिखाई दे रही है। अभी हमारा प्लेनेट इतना हरा भरा है, अरे जब पठार इतने हरे भरे हैं तो और क्या ही कह सकते हैं। तो ये हरियाली है, ये ऐसा बोला जाता है कि जो हरियाली है वो कम हो रही है, वो कम ना हो जाए। ये सब जो तोड़ा गया है, देखिए, ये जैसे पहाड़ों को काट कर घर बनाया जाता है किनारे पर, ये इसको भी तोड़ा गया है। यहाँ पर कुछ न कुछ रेस्टोरेंट, घर, कुछ न कुछ ऑफिस ऐसा कुछ बनाएंगे। तो ये एरिया जो हम लोग अभी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना घना है, एक जंगल, पूरा घना जंगल है, और पूरा हरा भरा खूबसूरत है। पहाड़ जैसे हम लोग जब हिमालयन रेंज पर जाते हैं तो वहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, उनकी ऊंचाई ज़्यादा है, और ये पठारों की जो ऊंचाई कम है। बट यहाँ पर पहाड़ियाँ है, मतलब समतल ज़मीन नहीं है, बहुत ज़्यादा घाटी भी नहीं है, बहुत ऊंचे पहाड़ भी नहीं है, ज़मीन पठारी है, थोड़ा ऊंचाई है, और इसके किनारे का जो ढलान है वो थोड़ा सा है, ज़्यादा बहुत गहरी खाई नहीं है, जैसा अक्सर हम हिमालयन रेंज पर, हिमालय की पहाड़ों में देखते हैं। हाँ, हमारे मित्र ने बोला कि ये सी लेवल से लगभग 3000 मीटर, फीट, हाँ फीट, ओके, सॉरी, फीट, 3000 फीट, क्योंकि 3000 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो 1000 मीटर के लगभग, और 3000 फीट सी लेवल के ऊपर है ये। आप देखा, जंगलों के बाद ये थोड़ा सा कस्बा, कुछ दुकानें और ढेर सारी गाड़ियाँ। ये तो गाड़ियाँ और एक तो हर जगह मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी हरियाली बहुत ज़्यादा है हमारे इस प्लेनेट पर, पृथ्वी पर, खासकर भारत में भी बहुत ज़्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, और खूबसूरती है। बट चिंता इस बात की रहती है कि इसको बचाए रहें, इसीलिए ज़्यादा प्रिजर्वेशन की बात की जाती है कि इसको प्रिजर्व करें, इसको सेफ और सिक्योर करें, क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो पहले हुआ करती थी, पहले के ज़माने में, आज से लगभग 500 साल पहले या 1000 साल पहले, वो आज के डेट में हमारे पास नहीं है।
वो हरियाली, वो उतना ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं आज की डेट में है, तो उसको प्रिजर्व करें, जो है कम से कम उसको प्रिजर्व करें। ज़्यादा अगर लगाते हैं तो और भी खूबसूरत बात है, अगर लगा नहीं पाते तो कम से कम जो है उसको बचाए रखें, उसका संरक्षण करें। तो प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। तो खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग तो आगे जा ही रहे, एक वाटरफॉल है उधर हम लोगों का टारगेट है जाना। तो उसके पहले ये जो खूबसूरत, क्योंकि केवल हम हमेशा यही बोलते हैं कि डेस्टिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डेस्टिनेशन इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू एंजॉय द जर्नी। सफ़र का आनंद लें, सफ़र का भी लुत्फ उठाएं। सफ़र अपने आप में खूबसूरत है, जैसा आप देख भी सकते हैं। किसी एक जगह पर डेस्टिनेशन पर जाकर आप कुछ व्यू ले सकते हो, मगर जर्नी में इतनी खूबसूरत, इतनी खास और इतनी बहुतायत प्रकार की आपको खूबसूरती देखने को मिल रही है, वो अपने आप में बेमिसाल है, लाजवाब है। इसकी तारीफ जितना भी करें उतना ही कम है। तो एक बार हम लोग फिर खूबसूरत सफ़र पर निकले हैं, हम और हमारे साथी मिस्टर मनीष कुमार जी और मिस्टर BL सरन जी, तीनों लोग, तीनों की जो तिकड़ी, तीनों का साथ। जोड़ी तो नहीं करेंगे, जोड़ी तो लगभग 2 की होती है, तब जोड़ी बोला जाता है। तो हाँ, त्रिमूर्ति, उन्होंने थोड़ा सा संशोधित किया, इसको त्रिमूर्ति बोल सकते हैं। त्रिमूर्ति हम लोग जो है सफ़र पर निकले हैं, और सफ़र अब हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों का सफ़र सफल है, खूबसूरत है, और वी आर एंजॉइंग टू द फुलेस्ट। अभी जहाँ पर हम लोग हैं तो काफ़ी ऊंचाई पर, ऐसा लग रहा है थोड़ा ऊंचाई पर आ गए हैं, पहाड़ों जैसा, और पहाड़ फील आ रहा है। और थोड़ी सी नीचे खाई भी है, और साइड में जो है पहाड़ों की ऊंचाई भी है, और ऊपर बादल भी है, और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। मौसम बहुत कूल है। टेम्परेचर इज़ अबाउट 23-24 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज़ क्वाइट प्लेजेंट and quite divine and mesmerizing, hypnotizing, wonderful, fantastic, splendid, magnificent weather is there, and surrounding is there, the climate and the weather, the surrounding, the nature, the environment, everything that is too fantastic, too divine, too hypnotizing and mesmerizing। जब भी आपको मौका मिले तो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का ये जो एरिया है, कौन सा एरिया बताया था? कोडागो एरिया, इस पर ज़रूर आएँ और अपना समय बिताएं, अपने साथ में अपने फ्रेंड्स को लेके आएँ, अपने फैमिली को लेके आए ज़रूर। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि व्यस्त जीवन तो लगा ही रहेगा, काम तो लगे रहेंगे। उस व्यस्त जीवन में, उस काम के बीच में थोड़ा सा वक्त निकालें, और उस वक्त को उस प्रकृति के साथ में ऐसी खूबसूरत जगहों पर भी बिताएं। ये आपका आँख खोले, बाहें फैलाए, आपका इंतज़ार कर रही हैं कि आप आएँ, इनके बीच में समय बिताएं, और यहाँ की जो मतलब अच्छी खासी अमाउंट में ऑक्सीजन है उसको भी आप प्राप्त करें, क्योंकि आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन घटती जा रही है। तो यहाँ पर आएंगे, ऑक्सीजन को महसूस करेंगे, तब जाकर आप जो प्लेन एरियाज में अलग जगहों पर पेड़ पौधे लगाने में, हरियाली बढ़ाने में, प्रकृति को संरक्षण करने में अपना योगदान दे पाएंगे। समय बिताएं, अच्छा लगेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आए ज़रूर, अपने साथ अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को लेके आएँ। धन्यवाद।